जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। एक बेटा अपने पिता से हर बात का परिणाम तुरंत चाहता था। वो कहता था जो हो तुरंत हो। उसे एक पल का भी धैर्य नहीं रहता था। किसी भी कार्य में थोड़ा सा भी विलंब हो तो एकदम से तिलमिला उठता था। पिता उसे कई तरीके से समझाने की कोशिश करता, पर बेटे पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। एक रोज किसी संत का उस नगर में आगमन हुआ। पिता अपने बेटे सहित उनके प्रवचन सुनने के लिए गया। प्रवचनोपरांत उसने अपनी व्यथा संत के समक्ष प्रकट की। संत ने पिता पुत्र दोनों की बातों को बड़े धैर्यपूर्वक सुना और उसके बाद बेटे को एक तरफ बुलाया और उससे एक आम का पौधा लगवाया। बेटे ने सेठ संत की बात का अनुकरण करते हुए तुरंत पौधा लगा दिया। जैसे लौट कर आया पौधा लगा दिया। जाओ आम उगाया होगा ले आओ। अभी किसे जाओ देखो तो आम उगाया होगा ले आओ। वो गया, आम तो उगा नहीं था। लौट के आया, बोले गुरुदेव उसमें आम नहीं लगा। 5 मिनट बाद फिर बोला देखो अब उगाया होगा जाओ। उसे लग तो रहा था कि इतनी जल्दी आम कैसे उगता है, फिर भी संत की बात का लिहाज करते हुए वो गया, आम नहीं उगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा देखो अब तो उगाया होगा। उसने सोचा शायद संत प्रवर का कोई चमत्कार हो गया, ना होगा। चौथी बार जब संत ने उसे जाने के लिए कहा देखो आम उगाया, बोले गुरुदेव 3 बार देखा है वहां आम उगा नहीं है। आम बोले जा चौथी बार एक बार और तो देख क्या आम नहीं होगा। आम नहीं होगा। अब की बार जैसे ही 5वीं बार कहने को हुए, कहा गुरुदेव आप बार बार क्यों भेज रहे हैं, वहां आम उगेगा क्या, ऐसे कोई आम उगता है? संत ने पूछा ये बताओ आम क्यों नहीं उगा? आम का पेड़ है तो आम तुरंत उगना चाहिए। नहीं गुरुदेव, आम का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद जब बड़ा होता है उसका सीजन आता है तभी आम फलता है। तो संत ने कहा बस मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, जैसे आम का पेड़ भी समय पाकर फलता है वैसे ही संसार का हर काम समय पाकर के ही फलता है। मुश्किल यह है कि आम के बड़े होने तक फलने तक का धैर्य धीरज पेशेंस तुम्हारे भीतर रहता है, लेकिन किसी काम को पूर्ण होने का पेशेंस क्यों खो बैठते हो? अपने जीवन को सफल बनाना है तो पेशेंस रखिए। आज P फॉर पेशेंस की बात है। मनुष्य को अपने जीवन व्यवहार में पेशेंस रखना चाहिए। अगर देखा जाए पेशेंस या धैर्य एक ऐसा गुण है जो सभी उपलब्धियों का आधार, चाहे व्यवहारिक जीवन की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे परिवार की बात हो या आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात हो, अगर आपके अंदर धैर्य है तभी आप सफल होंगे और धीरज नहीं
तो आप अच्छा अच्छा अवसर भी खो देंगे। आजकल देखने में यही आता है कि लोग व्यवहारिक जीवन में तनिक भी धैर्य नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम धैर्य रखना सीखें, अभ्यास बनाएं। आप अपने मन को पलट कर देखिए, आपकी मानसिकता क्या कहती है। किसी भी कार्य में आपके मन में धीरज रहता है या उतावलापन, आप पेशेंस रखते हो या इम्पेशेंट, क्या स्थिति होती है? ज़्यादातर आप पाओगे कि मन में कोई इच्छा उठी, हमें तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए। होता है, नतीजा क्या निकलता है? बना बनाया काम बिगड़ जाता है ना? आप मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं और कोई व्यक्ति ये सोच करके व्यापार करे, अपनी योजना बनाए कि मैं व्यापार करूंगा और उसमें मुझे फट से सफलता मिलेगी। पर मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हुआ है इस दुनिया में कि आज व्यापार किया और आज ही उसकी अंतिम परिणति तक पहुंच गया? टाइम तो लगता है ना। जिसके अंदर पेशेंस होता है वो उपलब्धियां पाता है, और जो पेशेंस खो देता है वो टूट जाता है। मैं दो भाइयों की बात कर रहा हूं आपसे। दो सगे भाइयों ने एक ही जगह अपने किसी शुभ चिंतक के कहने पर निवेश किया। पहले ने ये सोचकर निवेश किया कि मुझे 3 साल तक उसे देखना ही नहीं है, और दूसरा ये सोचकर निवेश किया था, उसे ये बताया गया था कि थोड़े ही दिनों में डबल होगा। अब क्या है, पहला जो 3 साल के लिए निश्चिंत होकर के रखा था वो उधर देखा ही नहीं कि मुझे 3 साल उधर देखना ही नहीं, और दूसरा रोज उसका रेट देखे, रोज उसका रेट देखे, रोज उसका रेट देखे। थोड़े दिन रेट चढ़ा पर उसको लगा कि डबल हो जाना चाहिए। इसी बीच उसका रेट गिरना शुरू हुआ। जब रेट गिरने लगा तो उसे लगा ये तो उल्टा सौदा है, मैं किसी के गलत सीख पर आगे बढ़ गया, शायद ये मेरा स्टैंड गलत होगा। उसने अपना धैर्य खो दिया और उसने अपना जो स्टॉक था उसे बेच दिया। संयोग जिस दिन बेचा उसके दूसरे दिन से उसका दाम बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ता 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 वो चीज़ 10 गुनी कीमत का हो गया। जिस भाई ने धैर्य रखा उसने 10 गुना फायदा पाया, और जिसने अधीरता में उसे बेच दिया वो बाद में पछता रहा है, मैंने अधीरता न की होती तो मैं भी ये कमा लेता। भैया तुम्हें तो खुद समझना चाहिए। हालांकि ऐसे कार्यों में आप लोग अपना धैर्य तो फिर भी रख लेते हैं, लेकिन अपने अन्य जीवन व्यवहार में आप क्या करते हैं? कुछ बातें आज मैं आप सबसे करने जा रहा हूं कि जीवन व्यवहार में कहां कहां धैर्य अपेक्षित है। मान लीजिए आपसे किसी व्यक्ति ने कोई अनुचित टिप्पणी की, उस टिप्पणी को सुनकर के आपके मन में क्या आता है? तुरंत प्रतिक्रिया देने का या उसे चुपचाप पचा जाने का? हाँ, रिजल्ट क्या होता है? सामने वाले ने आप पर टिप्पणी की, आपने उसकी तुरंत प्रतिक्रिया दी, हुआ क्या? आग में घी डाला, ज्वाला बन गई। अब तक का तो यही हाल होता है। यदि उसी बात को
आप थोड़ा धैर्य से काम ले, विवेक से काम ले, ये सोचे कि अभी ये आदमी आपे से बाहर है और कुछ भी बोल रहा है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इस समय मेरा बोलना ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद बोलूँगा तो क्या उसका वैसा परिणाम आएगा। आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका बॉस आपको डांट रहा है और आपने उसे सहन किया तब तो ठीक, अगर सहन न करके तुरंत जवाब दे दिया तो क्या होगा? नौकरी जाएगी और क्या होगा। लेकिन उसी बात को उस समय चुपचाप सुन करके थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के पास जाएं और कहें कि सर आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल आपकी जगह सही है, लेकिन मुझे इसमें ऐसी बात दिख रही है, ये संभावना दिख रही है, आप अगर इसको देख ले, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसे कर ले तो मुझे शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। बोलिए, बाद वाली प्रतिक्रिया और पहले वाली प्रतिक्रिया में किसे पसंद करोगे? हाँ, बाद वाली। करते कौन सी हो? करते कौन से हो? तब पहली वाली प्रतिक्रिया क्यों? परिणाम तो बिगड़ता है, हड़बड़ में गड़बड़ होता है। एक आदत डाले, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आप घर में हैं, परिवार में माँ से, सास से, बहू से आपस में कोई तनातनी हुई, आपने दिमाग में रखा अभी हमारे हस्बैंड आएंगे और फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। पति लौट कर आया, थका हारा, आकर बैठा ही नहीं, आपने अपना रोना रोना शुरू कर दिया, क्या होगा? सामने वाला झुंझलाएगा, झुंझलाएगा कि नहीं? आपने किसी को कोई काम बोला कि आप ऑफिस से आओगे वो काम करके आना, अगला आया, अभी बैग भी नहीं रखा और आपने उसके लिए पानी वगैरह पीने की बात भी नहीं की, उसे बैठने की बात का अवसर भी नहीं दिया और कोई बात नहीं, सीधे सीधे अपनी बात सामने वाले के लिए के समक्ष ठोक दी कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी? कायदा क्या कहता है? आया है आदमी, थका हारा आया है, थोड़ा सा कूल करो और कूल करके उसको बिठाओ, बिठाने के बाद फिर धीरे से अपनी बात रखो तो उसका सॉल्यूशन निकलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसी में गड़बड़ होता है। आप आए हो, आपको भोजन करना, आपने आते ही कहा तुरंत भोजन परसो। अब भोजन सामने वाले ने सोचा कि हम गरम गरम बना कर देंगे और उस चक्कर में आपको अगर भोजन आने में 5 मिनट का भी विलंब हो गया तो उस घड़ी क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? हंगामा। पति दफ्तर से आया, पति दफ्तर से आया, बोला जल्दी भोजन पर आओ, भोजन परसो। 10 मिनट रुको, तैयार कर रही हूँ। जल्दी भोजन परसो। पत्नी ने कहा 10 मिनट रुको, भोजन तैयार कर रही हूँ। पति ने कहा इतनी भूख नहीं सही जाती, मैं तो सीधा अब होटल चला। पत्नी ने कहा 5 मिनट रुको, मैं भी कपड़े बदल कर आ रही हूँ, मैं भी आती हूँ पीछे से, 5 मिनट रुको। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों में है बहुत साधारण सी बात, अभी गहराई की बात तो मैं आगे करूंगा, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को कितना ज्यादा अधीर कर देते हैं और इन्हीं कारणों से बहस होती है, लड़ाइयाँ होती है, तू मैं होती है। एक सूत्र बनाएं, व्यवहारिक जीवन में हम तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं रखेंगे,
और त्वरित प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे। कोई भी कार्य हो तो उसके संपन्न होने तक पेशेंस रखेंगे। यदि इतनी सी बात अगर हमने अपने मन में धार ली तो मान करके चलना कि हमने बहुत कुछ पा लिया। छोटी सी बात है, अपने मन की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब कोई अशुभ प्रसंग आता है, मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई दूसरी विसंगति जीवन में जुड़ जाए या अन्य प्रकार की विषमता आती है, उस घड़ी आपके मन में क्या होता है? अरे अब क्या होगा? आप घबरा उठते हो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? आज ही ठीक होना चाहिए, आज ही ठीक होना चाहिए, आज ठीक हो ही नहीं रहा। अरे सब दवाई कर लिए, कोई दवाई लग ही नहीं रही है, क्या करे क्या करे क्या करे? होता है। ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति में अंदर से टूट जाते हैं, वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। अगर ऐसी घड़ी में व्यक्ति ये सोचे कि चलो बीमारी आई है, अब जाते सी जाएगी, एक दिन में आई है, आई नहीं तो एक दिन में जाएगी भी नहीं, अब हमारे हाथ में चिकित्सा है, हम बेहतर से बेहतर इलाज कराएं, उसमें किसी प्रकार की कमी अपने तरफ से न रहने दें, लेकिन अब काम तो धीरे धीरे ही होगा। यदि इतना सा धैर्य मन में आ जाए तो पीड़ा भले होगी, पीड़ा जन व्याकुलता बिल्कुल भी नहीं होगी। होता है, लेकिन क्या होता है? ज़्यादातर लोग, आदमी तो बीमारी से परेशान होता है और पूरा परिवार उसकी आकुलता से परेशान होता है। ये छोटी सी बात है, यहाँ हमें धैर्य रखना चाहिए। कोई भी स्थिति हो, विपत्ति में धैर्य से बड़ा और कोई साधन नहीं है, और मनुष्य के धैर्य की परीक्षा विपत्ति के काल में ही होती है। ये हमें हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि अगर आपके अंदर धैर्य है तो बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी आप टाल सकते हैं। धीरज रखना सीखना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक पिता अपने बेटे के साथ कार से जा रहा था। बियावान जंगल था। अचानक तूफान उठा, बारिश होने लगी, इतनी घनघोर वर्षा कि कुछ दिखे भी नहीं, ढंग से कुछ दिखे नहीं। बेटा गाड़ी चला रहा था, घबरा उठा। उसने कहा, पापा भयानक तूफान है, कुछ दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। पिता ने कहा, बेटा चल आगे चल। बोला, पापा कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करूं? और सब लोगों ने गाड़ी वहीं रोक ली, हम भी गाड़ी रोक देते। पिता ने कहा, बेटा चल आगे चल, सब ठीक होगा। बेटा कहा, अब तो मुझसे बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा है। पिता ने कहा, चल तू बाजू में बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। उनने उसी तूफान की स्थिति में धैर्यपूर्वक अपनी गाड़ी को धीमे धीमे आगे बढ़ाया। कुछ दूर आगे बढ़े तो देखता क्या है, यहाँ तूफान बिल्कुल शांत है और धूप निकली हुई है। तूफान शांत है, धूप निकली हुई। पिता ने बेटे से पूछा, बेटा तुझे कुछ समझ में आया? बेटा ने कहा, हाँ पापा, अब हम तूफान से बाहर आ गए। पिता ने कहा, बेटा
तूफान से घबराकर औरों की तरह तू गाड़ी वहीं रोक लेता तो हम तुम अभी तक तूफान में ही फंसे होते। हम तूफान से बाहर निकल पाए हैं केवल इसी वजह से कि हमने अपने धैर्य के बल पर गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और आज तूफान से मुक्त है। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में कोई और कैसा भी तूफान खड़ा हो, घबराओ मत, धैर्य पूर्वक उसका सामना करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। हर तूफान एक दिन शांत होता है। उतना धैर्य तुम्हारे अंदर होना चाहिए, तब जीवन में आगे बढ़ पाओगे। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी धैर्य की जरूरत है। अगर धैर्य खो दोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। शिष्य गुरु के चरणों में वर्षों से साधनारत था। एक दिन गुरु चरणों में आया, कहा गुरुदेव अरसा बीत गया आपके चरणों में आते हुए, साधना कर रहा हूं पर आज तक मेरी साधना सिद्धि में परिवर्तित नहीं हो पाई। क्या मेरी ये साधना व्यर्थ होगी? मुझे अपनी साधना का फल प्राप्त नहीं होगा? इतना लंबा समय बीत गया, आखिर मुझे फल कब मिलेगा? गुरु ने कहा बस धैर्य रख, सब मिलेगा। गुरुदेव अब मेरा धीरज टूट गया, सब्र का बांध टूट गया, मुझे तो लगता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे अब तक की साधना सब व्यर्थ गई। गुरु ने कहा एक काम कर, आज मैं तुझे रहस्य बताता हूं। सामने एक चट्टान थी, छोटी सी चट्टान पर गुरु ने कहा इस पर घन का प्रहार कर। प्रहार किया, 5-7 प्रहार किया, बोला नहीं, इसके टुकड़े होने तक इस पर प्रहार जारी रख। शिष्य ने निरंतर प्रहार किया, बीच में थका, गुरु की तरफ देखा, बोला बेटा आज इस चट्टान को तोड़कर ही तुझे दम लेना है। उसने 10-5 प्रहार और किया, फिर थक गया। गुरु ने कहा बेटे और 2-5 प्रहार और कर। उसके बाद जैसे उसने अगला प्रहार किया, पत्थर टूट गया। गुरु ने शिष्य से पूछा, ये बता ये चट्टान कौन से प्रहार से टूटा? ये चट्टान कौन से प्रहार से टूटा? शिष्य ने कहा आखिरी प्रहार से। गुरु ने कहा नहीं। गुरु ने कहा नहीं, आखिरी तक प्रहार करते रहने से टूटा है। यदि तू बीच में ही छोड़ देता तो ये चट्टान नहीं तोड़ पाता, तू तो बीच में ही हार गया था। मैंने तुझे प्रोत्साहित किया इसलिए तू इस चट्टान को तोड़ने में सफल हुआ। तुझे हर प्रहार में लग रहा था कि चट्टान टूट नहीं रहा, पर यथार्थ यही था कि चट्टान भीतर से टूट रही थी, तुझे उसका आभास नहीं हो रहा था। परिणाम पाने के लिए सतत प्रयास जारी रखना अपेक्षित है, पर यह वही कर पाता है जिसके मन में धैर्य होता है। परिणाम पाने के लिए सतत प्रयास जरूरी है, ये वही कर पाता है जिसके अंदर पेशेंस होता है। एक विचारक ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि आवर पेशेंस विल अचीव मोर देन आवर फोर्स। आवर पेशेंस विल अचीव मोर देन आवर फोर्स। हमारी ताकत से ज्यादा या हमारी क्षमता से ज्यादा हमारा धैर्य हमें उपलब्धियां देता है। अगर हमारे अंदर धीरज हो तब ठीक है। अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा बेटा तुझे लग रहा है कि तेरी साधना का आज तक कोई फल नहीं मिला, लेकिन तेरी साधना उत्तरोत्तर निखर रही है और धीरे धीरे यही फलवान बनेगी। प्रयास जारी रखो। कब तक? जब तक परिणाम न मिले तब तक।
जो चाहते हो उसके लिए प्रयास जारी रखो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, तो ये अपने जीवन में बहुत कुछ काम हो जाएगा, अपने जीवन में बहुत बड़ा काम होगा। धीरज रखना हमें सीखना चाहिए, पेशेंस रखे। एक व्यक्ति को उसके एक मित्र ने बांस के कुछ विदेशी बीज दिए और कहा, इसे तुम अपने खेत में बो दो, ये 90 से 100 फुट ऊंचे होंगे और इससे तुम माला माल हो जाओगे। उसे अपने मित्र पर भरोसा था, भरोसा करके उसने बीज बो दिया। बीज बोने के बाद सप्ताह बीत गया, बीज अंकुरित नहीं हुआ, पर फिर भी वो विश्वासपूर्वक उस पर खाद पानी देता रहा। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता, 3 सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, अभी तक उसमें अंकुर नहीं फूटा। अभी भी वो खाद पानी दे रहा था, लेकिन अब उसके आसपास के सारे किसान आकर के उसे उलाहना देना शुरू करे, भैया मेहनत व्यर्थ क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा श्रम भी जाएगा और बीज भी जाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे अपना प्रयास जारी रखना है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि ये बीज फलेंगे और 90 से 100 फुट ऊंचे बांस होंगे। ऐसा करते करते 1 वर्ष बीत गया, एक भी अंकुर नहीं फूटा। सब लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, कहने लगे ये तो पागल हो गया, व्यर्थ तुम श्रम क्यों कर रहे हो। एक बार ये लोगों की बातों का उस पर प्रभाव पड़ा, लेकिन तभी उसने कहा नहीं, जिस व्यक्ति ने कहा है वो व्यक्ति झूठा नहीं, ये बीज उगेगा, मुझे अपना क्रम जारी रखना है। बीतते बीतते 5 वर्ष बीत गए, एक भी अंकुर नहीं फूटा और लोग उसे पागल घोषित कर दिए। लेकिन वह व्यक्ति अनावरत उस बीज की सेवा में लगा रहा, समय समय पर पानी देना, खाद देना, खरपतवार हटाना उसका नित्य का क्रम बन गया। वो नित्य नियम से ही कार्य करता है। 5 वर्ष बाद एक दिन उसे इन बीजों में से अंकुर प्रकट होते दिखाई पड़े। अंकुरित होता देख वह खुशी से झूम उठा। गांव भर के लोगों को भी लगा कि 5 साल बाद ये अंकुर उठा है, गजब। हफ्ते भर बाद देखा तो 9 फुट ऊंचे हो गए। दूसरे हफ्ते देखा 18 फुट के हो गए। तीसरे हफ्ते देखा 27 फुट के हो गए। सबको आश्चर्य का कोई पारावार नहीं। देखते 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 वो 90 और 100 फुट के हो गए। और उस बांस से उसने अपने उन सारे सपनों को पूरा कर लिया जिसे उसने गढ़ रखा था। कल तक जो उससे हंसी उड़ाते थे, अब सब उसे अपना गुरु बनाने लगे और सब उसका अनुकरण करने लगे। बस बात मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूं, वो व्यक्ति उसमें सफल कब हुआ? जब उसके अंदर पेशेंस रहा, धैर्य रहा। आप अपने मन के धैर्य को बढ़ाए रखना चाहते हो, 4 बातों को ध्यान में रखो।
अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो। पहला काम, लक्ष्य को सामने रख कर के चलना है। जो हमें पाना, हमें केवल उसे देखना है, एकदम करते चलो। दूसरी बात, आत्मविश्वास पूर्वक अपना प्रयास जारी रखो। आत्मविश्वास पूरा रखो, प्रयास जारी रखो। उसका अगर आत्मविश्वास कमजोर हो गया होता, विश्वास कमजोर हो गया होता, प्रयास रोक दिया होता, तो जो उसने हासिल किया वो नहीं कर पाता। नहीं, स्थितियां बदलेगी, जरूर बदलेगी। आज नहीं तो कल हम होंगे निश्चित सफल। ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। आत्मविश्वास से अपने आप को लबरेज रखिए। परिणाम आएगा, आएगा, आएगा। और जब तक परिणाम नहीं आए तब तक मुझे प्रयास करना है, करना है, करना है। घबराना नहीं है। एक दिन तो घूरे के भी दिन फिरते हैं। फिरते हैं कि नहीं फिरते हैं? घूरे के दिन जहां कल तक कचरा है वहीं अट्टालिका खड़ी हो जाती है, महल खड़ा हो जाता है। प्रयास जारी रखो। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये होगा। आत्मविश्वास होना चाहिए। एक युवक मेरे पास आया, बड़ा हताश, निराश सा। वो 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट कर चुका था, पर सफल न होने के कारण हताशा से भर गया था। उसका मन अधीर हो उठा था, हिम्मत तोड़ चुका था। मेरे पास आया। उसने कहा, महाराज मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सुख है ही नहीं, मेरा जीवन यूं ही चला जाएगा। मैंने उससे जब बातचीत की तो उसने अपनी सारी बातें कही कि मैंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट किया, जिसमें एक बार प्री निकाला, दूसरी बार मेंस और तीसरी बार इंटरव्यू भी गया, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। हमने कहा, अरे इतने प्रतिभाशाली होने के उपरांत तुम हताश होते हो? तुम भाग्यशाली हो। लाखों बैठते हैं, उसमें से प्री में बहुत थोड़े निकलते हैं, मेंस में और कम निकलते हैं, इंटरव्यू में कितने निकलते हैं? बोले महाराज जितनी वैकेंसी होती है उससे 3 टाइम। हम बोले तुम बताओ, लाखों में से तुम 1000 में आए हो, भाग्यशाली हो कि नहीं? उसमें तुम सिलेक्ट नहीं हुए, हिम्मत क्यों हारते हो? 3 मौका बीता है, अभी 4था मौका तुम्हारे पास है कि नहीं? बोले महाराज एक अटेम्प्ट तो है, लेकिन अब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, मैं कैसे क्या करूं, कुछ कर नहीं सकता। हमने कहा, अरे अपना कैरियर तो एक रिक्शा वाला भी पूरा कर लेता है, अखबार बेचने वाला भी अपना जीवन चला लेता है, हिम्मत क्यों हारते हो? धीरज पूर्वक लगो, एक बार और लगो, अपने खर्चे के लिए कोई ना कोई व्यवस्था कर दो, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो। और तुमने इतनी पढ़ाई तो कर ही ली है, केवल अपना कंसंट्रेशन रखना है और अपने आत्मविश्वास को जगा करके धैर्यपूर्वक पेपर देना है। मेरे थोड़े से मोटिवेशन से उसका मन बदला, 4था अटेम्प्ट दिया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। आज कस्टम का अधिकारी है। मन में धीरज चाहिए। कोई भी समस्या हो उसका सॉल्यूशन धैर्य से होगा, और जब तक परिणाम न हो आत्मविश्वास पूर्वक प्रयास जारी रखो। और नकारात्मक बातों, नकारात्मक लोगों से दूरी बना के रखो। ऐसे सलाहकार बहुत आ जाते हैं, रायचंदों की समाज में कमी नहीं है, जो तुम्हें डीमोटिवेट करते हैं, बिना मांगे सलाह देने आ जाते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। होता है ना? अगर उनकी बातों में किसान आ गया होता तो रह गया होता। वो उन सब से बचता रहा। ऐसे ही तुम भी बचो, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना के चलो। तुम्हारे मन में कभी अधीरता नहीं आ पाएगी, मन में धैर्य अपने आप बनेगा। ठीक है,
आज नहीं कल बदलेगा। और भय और आशंका से अपने आप को मुक्त रखो। भय और आशंका से अपने आप को मुक्त रखो। मन में किसी प्रकार का भय और आशंका नहीं रहना चाहिए। जब तक डर और आशंका तुम्हारे मन में बनी रहेगी, कभी सफल नहीं हो सकोगे। तो सफलता के लिए धैर्य होना, पेशेंस होना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर काम में धीरज रखना शुरू कीजिए। उतावलापन से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिए। कर दिया, अब धीरे धीरे हो जाएगा। कई बार लोगों के मन में अधीरता आती है जीवन में आगत विषमताओं के कारण। मन टूटता है, क्या करे। कई बार लोगों के जीवन में एक के बाद एक ऐसी परेशानी पर परेशानी हावी होने लगती है और उससे आदमी फिर अंदर से टूट जाता है। एक व्यक्ति, एक प्रकरण मेरे पास आया, आप लोग भी सुनोगे ताजुब करोगे। एक व्यक्ति थोड़ा कर्जदार हो गया, और कर्जदार भी क्या, लगातार 10 वर्षों से उसे नुकसान पर नुकसान होता रहा। बाजार की बड़ी देनदारी हो गई और लेने वाले लोग उस पर सिर पर चढ़ने लगे। उसका मुझे मालूम पड़ा, उसके मित्र ने कहा, महाराज ये आदमी अंदर से टूट गया है। और एक दिन चर्चा में इसने कह दिया, ऐसा मन होता है कि मैं पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लूँ। आजकल तो ऐसा होने लगा है, बहुत सारे किस्से होते हैं। वो मुझे आकर के बताया, मैंने कहा उसको लेकर आओ। जब आया उससे मैंने पूछा क्या बात है। उसने अपनी सारी व्यथा कथा बताई। ज़्यादा बहुत कर्ज नहीं था, कुल 20 लाख का लोन था, कुल 20 लाख का लोन। लेकिन पिछले 10 वर्षों से लगातार नुकसान, और उसके लिए 20 लाख की लायबिलिटी एक बड़ी लायबिलिटी थी, क्योंकि एसेट्स के नाम पर के पास एक छोटे से मकान के अलावा कुछ नहीं था, और मकान भी कुल 10 लाख से ज़्यादा की नहीं। वो अंदर से टूट गया था कि मैं क्या करूं। उसने मुझसे कहा, महाराज जी मुझे लगता नहीं है कि मेरे जीवन में कभी सुख आएगा। ऐसे रोज रो करके जीने से क्या फ़ायदा। मैंने केवल उससे एक ही बात ही कहा, भैया घबराते क्यों, रात के बाद तो प्रभात होता है, तुम घबराओ मत। महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। हम बोले अच्छा ये बताओ, तुम अपनी एक किडनी बेचोगे तो क्या मिलेगा। बोले महाराज कम से कम 5 लाख तो मिल ही जाएगा। हमने कहा तुम्हारे शरीर में से तुम अपनी एक आँख किसी को दे दो तो महाराज लाखों मिलेंगे। हमने कहा तूने कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, और तू अपना और अपने पूरे परिवार की हत्या करके आत्महत्या करना चाह रहा है। सोच, केवल तेरी एक किडनी तेरे कहे अनुसार 5 लाख की है, तेरी एक आँख लाखों की है, तो इतना तो केवल तेरे शरीर के 2 आर्गन का मूल्य है। और आर्गन्स को लेख ले तो तेरी कीमत कितनी है। तू अधीर क्यों होता है, और तू अपनी किडनी के साथ पूरे परिवार की किडनी भर की मूल्यांकन कर ले, क्या होगा। महाराज मैंने ऐसा तो कभी सोचा नहीं। मैंने उसे समझाया, घबरा मत, रात के बाद प्रभात होता है। महाराज लोगों का सामना कैसे करूं, हिम्मत नहीं होती, सबकी देनदारी है। हम बोले मर जाना समाधान नहीं, ये तो भागना है, सामना तो करना पड़ेगा। धीरज के साथ सामना करो, और एक काम करो, यहाँ से जाओ, जितने भी लेनदार हैं सबको विनय से बुलाओ, और बुला के अपनी वास्तविक स्थिति बता दो, और कहो मेरे पास मेरी जान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। परिवार में उसके एक बेटा था, एक बेटी थी, पत्नी थी, 4 लोगों का परिवार था, माँ बाप थे नहीं। हमारी जान है, इसके अलावा कुछ नहीं, पर हमारे मन में आप सबको पैसा देने का पूर्ण मनोभाव हम आप सबका चुका सकते हैं। एक मकान है, इस मकान को आप लोग बेचकर आपको जितना जितना हिस्सा आए सो कर लें। बस मेरी एक ही भावना है, ब्याज मैं किसी का दे नहीं सकता क्योंकि मेरी वो स्थिति नहीं है। अब मैं धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे कमाऊंगा वैसे आप सबको दे सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लोग उसकी बात को सुने, और उसी में से एक व्यक्ति जो उसका लेनदार भी था पर उसका बड़ा अच्छा मित्र था, उसे जानता था, उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हें कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं, और हमारी रकम भी जब तुम्हारे पास होगी तब देना। और सबको कहा आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र रहिए, इसके पास अब है नहीं तो क्या होगा। उस व्यक्ति ने अपने पास से उसे 10 लाख रुपया और दिया,
और कहा कुछ नहीं, मंडी में तुम काम जैसे पहले करते थे करो, अब बस स्टॉक का काम मत करना, रोज़ लो रोज़ खरीदो, रोज़ लो रोज़ खरीदो, रोज़ बेचो और अपना काम करना शुरू करो, जो बचत आए उसे बचा के रखो, खर्च पर कंट्रोल करो। वो आदमी ने वैसा करना शुरू किया। उस विपत्ति की स्थिति में 10 लाख रुपए से उसने अपना कारोबार शुरू किया और रोज़ रोज़ ऐसा उसका भाग पलटा कि वो आदमी आज 11 लाख रुपया का दान करने में समर्थ हो गया। वो आकर के गुरायतन का सदस्य बन गया। कुल 4 सालों में उसके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन। वो हमेशा कहता है, महाराज आपने धैर्य नहीं बंधाया होता तो हमने तो अपने जीवन को खो दिया होता। ध्यान रखना, भाग के पलटने में एक पल की देर नहीं होती। इसलिए हर समस्या का धैर्यपूर्वक ही सामना करना चाहिए। तो आप लोग भी संतोष रखो और धैर्य रखो। आप यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 जय।